ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्ययन करने से मनुष्य का काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य के किए हुए जन्म के, पूर्व जन्म के, इस जन्म के पाप नाश होते हैं और पुनः भक्ति और ज्ञान में प्राप्ति होती है और पुनः जन्म में प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य के ऊपर कष्ट आए हुए, अकाल मृत्यु, भगवान शिव के शिव पुराण अध्ययन करने से वो सब दूर हो जाती है। मन अभिलाषाएं सब पूर्ण हो जाती है। शिव साक्षात शिव में विलीन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को शिव पुराण का अध्ययन करना चाहिए या सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए या सुनाना चाहिए। इससे मनुष्य के किए हुए जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में पाप सब नष्ट हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की प्राप्ति होती है शिव लोक में और मनवासित फल होते हैं। इसीलिए शिव पुराण का अध्ययन करना जरूरी है। ओम नमः शिवाय। सतरुद्र संहिता संपूर्ण हो गया। अब अध्ययन कोटि रुद्र संहिता आज से प्रारंभ हो रहा है। कोटि रुद्र संहिता आज से प्रारंभ अध्ययन हो रहा है। 12 ज्योतिष लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। इसके अंदर क्या है? 12 यानी कि 12 ज्योतिषलिंग है, उसका वर्णन दिया हुआ है तथा उनके उपलिंगों का यानी कि उनके प्रति जितनी भी लिंग है, शिवलिंग है, उनका वर्णन एवं उनके दर्शन यानी कि 12 ज्योतिषलिंग है, उनके दर्शन और पूजा की महिमा। जो पूजा की महिमा होती है ना, उसका पूरा इस कोटि रुद्र संहिता के अंदर पूरा दिया हुआ है। अब ये कितने अध्ययन है ये अभी आगे देखेंगे। अभी इसका पता नहीं है कितने अध्ययन है कि 1, 10, 50, 20 है। जैसे कि सतरुद्र संहिता के अध्ययन थे 42वां। कितने अध्ययन से? 42 अध्ययन थे सतरुद्र संहिता के। अभी कोटि रुद्र संहिता के कितने अध्ययन है ये तो बाद में पता पड़ेगा। यानी कि पूरा संपूर्ण होगा कोटि रुद्र संहिता, उसके बाद में पता पड़ेगा। यानी अभी देखना हो तो देख लेते हैं कितने हैं। ये 40 इधर आ गया, 41 यहाँ आ गया। 41 के बाद में बराबर 43 अध्याय है। कितना है? 43। 40 और 3 कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण 43 अध्याय से। सतरुद्र संहिता के अध्याय कितने थे? 42। इसके एक और ज्यादा है। यानी कि इसमें 12 ज्योतिषलिंग की पूजा और दर्शन सब मातम इसमें लिखा हुआ है ताकि मनुष्य को हर काम सफल हो, पूजा से फल मिले, लाभ मिले और मनुष्य की मुक्ति सरल हो इस जीवन के अंदर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अध्ययन करना। ओम नमः शिवाय। इसमें मंत्र भी सारे लिखे हुए हैं और अध्यय भी लिखा हुआ है। इसमें मंत्र भी है और अध्ययन भी है, दोनों है। मैं कोशिश करता हूँ मंत्र का भी जो है धीरे धीरे जितना मेरे को आता है उतना अध्ययन करूँगा। बाकी ये जो अध्ययन है वो तो मेरे को अच्छी तरह से समझ में आता है। यो धनते निज माये ये और उसके बाद में भुवनाकार विकारों जीव जेतो यानी कि जो विकार मनुष्य के वो पूरा नाश होगा। उसके बाद में
ये स या यू करुणा कटा सभी भवो करुणा कटा सभी भवो सर्गा पव गार भी दो प्रत्येक बोधो प्रत्येक प्रिय प्रिय बोधो दस्सु खादव्यन दही सदा प्रसयंती ये योगिन यानी कि सदा प्रसन्न रहे योगिन। सत समय शैल सुता सीता दुर्जव पुष्य सस्वन नमस्ते जसई यानी कि भगवान को सत सत नमन है। अब अध्ययन स्टार्ट हो रहा है। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर नित्य आत्मज्ञानानंद स्वरूप ही दिखते हैं, यानी कि भगवान उसके अंदर आत्मज्ञान स्वरूप हृदय के अंदर दिखते हैं। उन तेजोमय भगवान शंकर को जिसका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, यानी कि भगवान का आधा शिव और शक्ति का दोनों दिखता है। निरंतर मेरा नमस्कार है, यानी कि निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपालित विषण स्थित मत मनो जो भवक लयो जो समी घोर ताप तयम करो तू कमीपी स्पर्श सुखो स्मृति धर्माधर सुता भुजोद जल दल ये तीन महो मंगलम, यानी कि इसमें से मंगलम है। जिसकी कृपा पूर्व सिंधवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारबिंद मंद मुस्कान ही सटा है, अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, यानी कि तीनों ताप है उसको शांत करने में समर्थ है। जिसका सर्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, यानी कि परमानंद के जैसा उसका रूप प्रकाशित होता है। तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पास से अवशिष्ट हैं, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुज सबका मंगल करे, यानी कि सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार की आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप
पुनः शिव के परम उत्तम महात्म का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि भगवान का जितना भी है वर्णन सूत जी को कहते हैं, आप उनका वर्णन कीजिए। अतः धन्य है प्रभु आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमेय जस रूपी निकलते हुए भगवान शिव के सुरमेय जस रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए, यानी कि जिसका वर्णन कीजिए। वायास शिष्य भूमलिंग तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग की विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी जितने भी लिंग हैं, 12 लिंग हैं, उपनिषद लिंग हैं, वो भी उसका वर्णन कीजिए मनुष्य के, ताकि मनुष्य आने वाले कष्टों से मुक्त हो जाए, इस संसार भव सागर से पार हो सके, इस कलयुग काल से पार हो सके। उसके ऊपर कितनी भी आपदा आई हुई है, भगवान शिव का सिमरन चिंतन करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कि देवादिदेव महादेव प्रसन्न, देवादिदेव महादेव है, वो दया करने में सबसे आगे है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों संपूर्ण तीर्थ लिंगमय हैं, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित हैं, यानी कि सब कुछ उसके लिंग के अंदर हैं। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, यानी कि कोई गणना नहीं है। तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ, जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। यानी कि सब भगवान का शिव का रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है, यानी कि कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है, यानी कि उसके बाहर कोई नहीं है। साधु शिरोमणि भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोकों में लिंग रूप से व्याप्त कर रखा था। यानी कि दैत्य, असुर और मनुष्य, तीनों लोकों के लिए भगवान शिव ने स्थापित किया था। समस्त लोगों पर कृपा करने उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तब अवतार ले कार्य करके वह स्थिर हो गए। जब भक्तों में कष्ट पड़ी है, वहां भगवान ने अवतार लिया है। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने लोगों का, यानी कि मनुष्य का उपकार करने के लिए भगवान ने
स्वयं स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की, यानी कि भगवान ने खुद कल्पना करके स्थापित किया लिंग। उस लिंग की पूजा करके शिव भगत पुरुष, यानी कि मनुष्य शिव भगत पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यानी कि भगवान की पूजा, शिव शंकर महादेव की पूजा करने से भगवान को, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और ब्राह्मणों भूमंडल में जो लिंग हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, यानी कि जो भी लिंग है उसकी गणना नहीं हो सकती। तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूं, यानी कि जितने प्रधान है मुख्य उसका परिचय देते हैं। सूत जी महाराज, मुनि श्रेष्ठ सोनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिषलिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ, उनका नाम सुने। जो भी मुख्य है, यानी कि सामान्य जो मुख्य है लिंग, उसका नाम सुनो। मात्र से पाप दूर, उसका नाम सुनने से मात्र से पाप दूर हो जाता है। यानी कि जो भी शिवलिंग के नाम है उनको सुनने से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुनः भक्ति के अंदर प्राप्त हो जाता है। पहला द्वादश लिंग, यानी कि पहला लिंग सौराष्ट्र सोमनाथ, उसके बाद में श्री शैलपुर मल्लिकार्जुन, उसके बाद में उज्जैनी में महाकाल तीसरा, उसके बाद में ओंकार तीर्थ चौथा, उसके बाद में ओंकार तीर्थ परमेश्वर, उसके बाद में परमेश्वर, उसके बाद में हिमालय के शिखर पर केदारनाथ। कितने हुए? सोमनाथ 1, मल्लिकार्जुन 2, महाकाल 3, ओंकार तीर्थ 4, उसके बाद में केदारनाथ 5, उसके बाद में डाकिनी में भीम शंकर 6, उसके बाद में वाराणसी में काशी विश्वनाथ, उसके बाद में गोदावरी के तट पर त्र्यंबकर, उसके बाद में सीता भूमि में वेदनाथ, उसके बाद में दारुक वन में नागेश्वर, उसके बाद में सेतुबंध में रामेश्वर, तथा शिवालय में दुष्मेश्वर। ये इतने प्रमुख शिवलिंग उपस्थित हैं। पहला है सोमनाथ, दूसरा है मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकाल, चौथा ओंकारेश्वर, पांचवा परमेश्वर, छठा केदारनाथ, सातवां भीमशंकर, आठवां काशी विश्वनाथ, नववां त्र्यंबकेश्वर, 10वां वेदनाथ, 11वां नागेश्वर, 12वां रामेश्वर और 13वां दुष्मेश्वर। ये 13 द्वादश लिंग प्रमुख मुख्य प्रधान है। स्मरण करे जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर लिखा हुआ है। स्मरण करे जो प्रतिदिन, यानी कि नित्य
सुबह उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, 12 दुआ 10 लिंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई पाप नहीं रहता है और संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जितनी भी सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नव निधि, उसको प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेगा, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। यानी कि जो भी इच्छा मनुष्य रखकर श्रद्धा अनुसार ये पाठ अध्ययन करता है तो उसको जो भी इच्छा है उसकी पूर्ण होती है। भगवान शिव शंकर उसकी पूर्ण करते हैं इस लोक में और परलोक में, 2 लोक में। जिस मनोरथ को पाने की, यानी कि जो भी इच्छा है, नौकरी की, बिजनेस की, भक्ति की, ज्ञान की, समाज सेवा, अन्य कोई भी काम मनुष्य की जैसी कल्पनाएं, जैसी उसकी पढ़ाई संस्कार है, वैसे उसको प्राप्ति हो जाती है। जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक, यानी इस लोक और परलोक, आगे वाला लोक, उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले, यानी कि जो उसका अंतकरण भी शुद्ध होना चाहिए, उसके अंतकरण के अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम, यानी कि कोई काम की भावना नहीं, निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है। परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिषलिंगों का निवेदन यंत्र पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए, यानी कि इन 12 लिंगों का पूजा मात्र करने से जो निवेदन पूजा में बनाते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए भोजन। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। हे भगवान, इतनी दया बहुत कर दी आपने। हे मायापति, हे महादेव, परमेश्वर, आप तो आप ही हो, आपकी लीला अपरंपार है। यानी कि भगवान को अपन भोग लगाते हैं निवेदन का, उस भोग को जो बचता है उसका अपन ग्रहण करना है। अपना शीघ्र ही जो भी जितना भी पाप कर्म किया हुआ है वो सब जल कर भस्म हो जाता है। जैसे कि भस्मासुर का भस्म हुआ था वैसा भस्म हो जाता है। ये मैंने ज्योतिषलिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। ये ज्योतिषलिंग के दर्शन और पूजन का फल बताया। आगे बोला था द्वादश लिंग का पूजन और दर्शन का वर्णन था पूरा, तो वो इसमें वर्णन है। अब ज्योतिषलिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं, यानी कि जो ज्योतिषलिंग 12 है उसके बाद में भी उपलिंग बताए जाते हैं। कितने हैं सुनते हैं, आगे भगवान की महिमा है, सुनते हैं आनंद चित्त से। मुनीश्वरों, यानी कि मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो।
भगवान ने कितना आनंदित बोला है, ध्यान दे के सुनो, कहीं इधर इधर ध्यान नहीं भगाना है, इसमें ही ध्यान रखना है। ध्यान देकर सुनो, सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर, यानी कि लिंग तो सोमनाथ का ही है, उसका उपलिंग का नाम क्या नाम है? अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी में समुद्र के संगम पर उपस्थित हैं, यानी कि नदी के अंदर वो लिंग उपस्थित हैं, उसका नाम है अंतकेश्वर, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद में दूसरा लिंग आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन से प्रगट उपलिंग रुद्रस्वर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि भगवान रुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये दूसरा उपलिंग है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है, यानी कि भक्तों को सुख देने वाला है। और महाकाल संबंधी तीसरा, महाकाल संबंधित उपलिंग दुर्गेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम है तीसरा का दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। जो भी मनुष्य के पाप है निवारण करते समस्त। चौथा, ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा का नाम क्या है? कर्दमेश्वर। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। जो भी मनुष्य के फल की इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। पांचवा, केदारेश्वर संबंधित उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि पांचवा का नाम है उपलिंग का भूतेश्वर। और यमुना तट स्थिर है, यमुना नदी उसके तट पर उपस्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। छठा, भीम शंकर संबंधित उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि छठा भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सदा प्रवर्तन पर ही स्थिर है और महान बल की वृद्धि करने वाला यानी कि महान बल की वृद्धि करने वाला है। बल किसी मनुष्य के अंदर कम पड़ गया, वो भगवान की पूजा अर्चना दर्शन करने से बल की प्राप्ति होती है। सातवां, नागेश्वर संबंधित उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर है, यानी कि उसका उपलिंग का नाम है भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। जितने भी पाप कर्म किए हुए सब हर लेते हैं। उसके बाद में आठवां, रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर यानी कि उसका नाम है गुप्तेश्वर और दुष्मेश्वर तट पर हुए उपलिंग को व्यामेगेश्वर कहा गया है। ये 12 लिंग हैं।
9 लेंगे, 12 नहीं। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिषलिंग के उपलिंगों का परिचय दिया। यूं दर्शन मात्र से पाप हारी तथा संपूर्ण अभिष्टों के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। हे भगवान, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पाया। आपकी महिमा अपरंपार है। हे भगवान, आपकी महिमा, आपकी लीला अपरंपार है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।